हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एकदम ही कमाल के टॉपिक के बारे में। जैसे कि आपको पता है, काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में अलग अलग टॉपिक रिक्वेस्ट करते रहते हैं, सर इस टॉपिक को कवर कीजिए, उस टॉपिक को कवर कीजिए। जितना हो सके मैं मेरे साइड से कोशिश तो यहाँ पे करते रहता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक एकदम मस्त है। कौन सा? देखिए, हाल ही में मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे इस चैनल के ऊपर, और हमारा दूसरा चैनल भी है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके। ठीक है, कौन सा वाला टॉपिक तो आपको याद है? वो पीडीएफ मतलब कौन सा कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, D stands for डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड F stands for फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो पीडीएफ, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ कहते हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा अच्छी जानकारी होती है किसी भी कंपनी के बारे में, एटलीस्ट पब्लिक से तो है ही, इतना तो हम लोगों को एग्री करना पड़ेगा। ठीक है, सच एक्सेप्ट करना मतलब हमें आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि एक शेयर मैंने आपके सामने रखा था, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2019 में प्रमोटर 47 थे, एफआईएस 13 थे, डीआईएस हम लोग को 15 देखने को मिलता है, पब्लिक 23 था। सब कुछ बढ़िया था, बट बाद में कंपनी में बहुत कुछ गड़बड़ यहाँ पे होने वाली थी। हमें कैसे पता चला? क्योंकि लगातार ये जो पीडीएफ है, प्रमोटर, डीआईएस, एफआईएस, ये लगातार क्या करने लगे? माल को बेचने लगे। एंड जब ये तीनों बेचते हैं, बहुत अच्छे से सुनना, मैंने कितनी बार ये शब्दों के ऊपर जोर दिया, तीनों एक साथ बेचते हैं, तो माल किसके गले में उतरता है? पब्लिक के। एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर भी चले गए, एफआईएस भी चले गए, डीएस भी चले गए, एंड 23% की पब्लिक होल्डिंग 76 हो गई। मतलब क्या, ये शेयर डूबने वाला था। अभी ये शेयर खत्म हो चुका है, समवेयर अराउंड 1500 के आसपास कुछ चल रहा था, अभी 2 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जबरदस्त हम लोग को देखने को मिला। तो क्वेश्चन किस चीज़ के चलते था कि देखा गया, तो अभी इस पीडीएफ जो ये स्ट्रैटेजी हम लोग को देखने को मिला, इसको हम लोग थोड़ा सा रिवर्स करके भी देख ले। रिवर्स मतलब कैसे कि अगर ये तीनों खरीद रहे हैं, प्रमोटर भी खरीद रहे या फिर दबाकर माल बैठे हुए हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी खरीद रहे, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी खरीद रहे, मतलब पब्लिक जो आखिर में यहाँ पे बचता है उसके पास सबसे कम शेयर्स अवेलेबल है। मतलब बॉस, हम कह सकते हैं कि उस कंपनी में कुछ तो बात है। आप समझ रहे हो लॉजिक को? समझ रहे हो? बहुत ही कमाल का लॉजिक हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि इन तीनों ने माल लेकर बैठा हुआ है, और अगर ये तीनों बेच रहे हैं तो मतलब कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और खरीदने वाले तो पब्लिक ही होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जिनको मार्केट के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, इमोशनल हो जाते हैं, खरीद लेते हैं। 1000 का 10 पे मिल जाएगा, खरीद लेंगे, ये सोच के वापस 1000 का जाएगा। टॉपिक बहुत ही साफ है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोगों को ऐसे कंपनीज को अभी स्टडी करना है यहाँ पे, जहाँ पे पीडीएफ ने माल दबा कर रखा हुआ है, पब्लिक के पास ज़्यादा माल है ही नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, थोड़े से बड़े कंपनीज को हम लोग कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अभी कुल मिला के 100% शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। हम कह सकते हैं कि चलो 90% पीडीएफ के पास है। ठीक है, और केवल 10% ही पब्लिक के पास है। मतलब आप अंदाज़ा लगाए कि ज़्यादा से ज़्यादा माल उन्होंने दबा कर रखा हुआ है। मतलब जेन्युइनली वो कंपनी अच्छी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगी। देखिए, कोई फिक्स फॉर्मूला है नहीं, गड़बड़ होने के लिए किधर भी हो सकता है, बट एक एवरेज अगर हम लोग पकड़े तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग ऐसे 10 से 12 कंपनीज को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, लिस्ट निकाली जाए ना तो बहुत लंबी लिस्ट रहेगी। ठीक है, बट फिर भी हम स्टार्ट करेंगे कुछ बड़े कंपनीज से। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को और अलग अलग चेंज करके अलग अलग कैटेगरीज में भी इस प्रकार के और भी वीडियोस यहाँ पे बनाएंगे। मिड कैप के ऊपर, स्मॉल कैप के ऊपर जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ कंपनीज हम लोग देखेंगे, एंड जो रैंकिंग मैंने आपके सामने रखी है 1 2 3 4 ऐसा 10 12 तक जाएंगे, वो मार्केट कैप के हिसाब से रखिए। सबसे बड़ा अगर देखा गया पीडीएफ, मतलब सबसे ज़्यादा माल किसने दबा कर रखा हुआ है, ठीक है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीडीएफ वालों ने। मतलब अगर आप चेक करोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, 57 प्रमोटर है। ठीक है, 10% 11% एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 24%, एंड देन पब्लिक अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो 7.5% हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये जो नंबर रैंकिंग 1 2 3 4 दिखा है, वो मार्केट कैप के हिसाब से दिखा है। एसबीआई सबसे ज़्यादा बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी, जहाँ पे हम लोग को ये पीडीएफ फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं पब्लिक के पास कितना है, केवल 7.5%। एंड 5 साल में आप देख सकते हैं जो एसबीआई ने देना चाहिए रिटर्न्स, उससे अच्छा ही दिया है। 100 देना चाहिए, 175 दिया। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, बट एक एवरेज जेन्यून हम यहाँ पे बातों को कवर करने की कोशिश करते हैं। आई होप अभी आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो अभी हम फटाफट थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट। 5 साल में डबल है क्या? आराम से 154% की रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। देखिए, ये सभी कंपनी आपको 5 साल में समहाउ डबल करके दे ही देता है। ठीक है, इंडेक्स भी दे ही देता है, तो थोड़ा बहुत तो आपको दे ही देगा। ठीक है, उससे ऊपर दिया है, मतलब हम कह सकते हैं अल्ट्राटेक ने आउट परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट ऐसा नहीं होता है, बीच बीच 3.5 साल तक ये स्टॉक हिल ही नहीं रहा था। तो लोग क्या बोलेंगे, अरे सर आप तो कहते हो 5 साल में ये वो, में मतलब 5 साल हुए क्या, 3.5 ही हुए ना। देख लेना, 6 महीना काफ़ी होता है भाई डबल करने के लिए, भाग जाते हैं। बट वो एग्जैक्टली 6 महीना कब होगा ना, वो कोई आपको टेलीग्राम नहीं भेजेंगे कि हाँ सर हम अभी भाग रहे करके। ठीक है, तो ये नज़ारा हम लोग को काफ़ी बार देखने को मिल जाता है। और ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, आप देख लीजिए 2019
लगभग 4,000 के आसपास था। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे भी चेक करने जाओगे 2022 ऐसे 4-5 हज़ार के आसपास था। ये देखो, ये एक ही रेंज आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद एक तरफा तेजी आई एंड रिटर्न्स यहाँ पे बन गए। तो अल्ट्राटेक सीमेंट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर के पास ज़बरदस्त एफआईएस देखिए, डीआईएस देखिए, पब्लिक कितना है, केवल 7.95। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि इनके पास दबा कर माल बैठे हुए हैं, तो इसलिए पिछले 5 साल में भी इन्होंने अपना पैसा डबल से भी ज़्यादा यहाँ पे अर्न किया हुआ है, कमाया हुआ है। देन डीमार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसका मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ का देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं, प्रमोटर ने तो पहले ही माल पकड़ कर रखा हुआ है, 25% ही बचा, उसमें भी 8, 7, 15 और 16% इंस्टीट्यूशंस के पास है। पब्लिक कितना है, लगभग 8.87। ठीक है, अदर कैटेगरी में गवर्नमेंट एंड वो भी आ जाते हैं, एग्जैक्ट 100 नहीं होता, बट फिर भी आप मेन कॉन्टेक्स्ट को समझिए, टॉपिक से भटकिए मत। तो ये चीज़ देखने को मिले। डीमार्ट ने भी अच्छे रिटर्न यहाँ पे दिखा है, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि अभी डीमार्ट बड़ा कंपनी बन गया है। पहले छोटी कंपनी थी, एकदम दे दनादन यहाँ पे एक तरफा तेजी, अभी यहाँ पे आके वो बड़ी कंपनी बन गया। अभी लार्ज कैप है, अभी 5 साल में डबल करके दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। यही एक बेसिक नेचर है अभी स्टॉक का। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, 2.35 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, मार्केट कैप के हिसाब से रैंकिंग में आपको बता रहा हूँ, देख सकते हो 5 साल में 192, अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन प्रमोटर होल्डिंग 19%, अलर्ट हो जाना है, बट चेक करना है भाई एफआईएस डीआईएस ने खरीदा है क्या। अरे बाप रे, जबरदस्त माल खरीदा है, तो नहीं डरने का है। कितने लोगों को कितनी बार में रिपीट किया है, स्टिल वही क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अरे सर जोमेटो में तो मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी, आईटीसी में तो फ्रॉड होगा, एलएनटी में तो फ्रॉड होगा, आईसीआईसीआई बैंक में फ्रॉड होगा, प्रमोटर है ही नहीं। अरे भाई इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे तो चिंता करने की जरूरत नहीं। अलग अलग नियम है कंपनी के कानून में, ठीक है, कुछ कंपनीज ज़्यादा शेयर होल्ड नहीं कर सकती, खास करके बैंकिंग में अलग अलग नियम बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ कि अगर प्रमोटर के पास शेयर ज़्यादा नहीं तो इंस्टीट्यूशंस को चेक कीजिए, अगर उनके पास वो शेयर है तो आपको डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। हाँ, अगर उनके पास भी नहीं है तो फिर पब्लिक के गले में ही मार दिया जा चुका है वो माल, जो कि हम लोगों ने पहले एग्जांपल में देख लिया। 23 से कैसे 76 हो गया, बचा हुआ भी बेच देंगे तो 90 भी खरीद लेंगे पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे भी डरने की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं 9.71 पब्लिक है, रेस्ट हम लोगों को पीडीएफ के पास ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी कमाल, ये सभी कमाल के कंपनी से ऐसे नहीं बड़े हैं। देन एचएल ने तो कमाल ही कर दिया भाई, 848% के रिटर्न। ठीक है, जिसको ये बिजनेस समझ में आया होगा, ठीक है, एचएल हमारा एकदम ही जबरदस्त, मतलब स्टडी जब अच्छी जाती है ना, जेन्युइनली अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि डिफेंस से रिलेटेड डिफेंस बजट भाई $100 बिलियन जाना चाहिए, अभी भी मुझे बहुत वो कम लगता है। जिस प्रकार से आजू बाजू के कार्टून देश हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उस हिसाब से तो जरूर रहना चाहिए। एनीवेज, सो यहाँ पे तो कॉर्पोरेट एक्शन भी होगा, बहुत सारी चीज़ें मिली है, 800% के रिटर्न्स भी जो देखने को मिले वो भी प्रॉपर, मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें कॉर्पोरेट एक्शन भी इन्वॉल्व है, जिससे कंपाउंडिंग का काफ़ी बेनिफिट मिलता है। 70% से ज़्यादा प्रमोटर, सबसे ज़्यादा फायदा प्रमोटर नहीं उठाया, सरकार नहीं उठाया है। बाकी आप देख सकते हैं 12-13%। एफआईएस के पास, डीआईएस की बात करें तो 9%, पब्लिक के पास केवल 6.28%। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि कैसे ये कंपनी हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल जाती है। देन वीबीएल की बात करें, एकदम ज़बरदस्त सुंदर कंपनी, जितनी तारीफ करे उतनी कम ही है। 1100% से भी ज़्यादा के रिटर्न, 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, 1.88 प्रमोटर देख सकते हैं, एफआईएस देख सकते हो, डीआईएस तो थोड़े कम है एंड पब्लिक भी काफ़ी कम हम लोग को देखने को मिला। अभी स्टॉक चल, मतलब एकदम ऐसा भागता है ना, तो पब्लिक अपना हिस्सा खरीदना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि भाग रहा है ना, तो चलो उठा लेते हैं करके। तो ऐसा नहीं करना है, पहले से ही आपने चेक करना होता है कौन सा कंपनी आपको अच्छा लगता है। काफ़ी वो मेहनत का काम होता है, इतना स्टेज 1 में स्टॉक को आइडेंटिफाई करना, रिस्क लेना, निवेश करना बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है, भागने के बाद तो क्या भाई, दुनिया को भी नजर आ जाता है कि अरे हाँ, ये तो इतना ऊपर चला गया करके। ठीक है, तो वीबीएल भी आप देख सकते हैं उसी कैटेगरी में है। सीमेंस लिमिटेड की बात करें, काफ़ी डिसेंट कंपनी, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 5 साल में आप देख सकते हैं 362% के रिटर्न है, कमाल का परफॉर्मेंस, इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद। 75% प्रमोटर, एफआईएस डीएस 15-16% उनके पास, पब्लिक के पास केवल 9.5% होल्डिंग देखने को मिल रही है। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, बाकी स्टॉक को भी कवर करना है। एलएनटी इन्फोटेक माइंडट्री, ये भी अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब मर्जर, तो ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न नजर नहीं आएगा। ये भी 5 साल में डबल के आसपास देने की पूरी दम कम रखता है। 68% प्रमोटर, 20% इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक के पास 9-9.5% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे टीवीएस मोटर, इसने तो कमाल ही कर दिया था, 362% की रिटर्न है। ठीक है, टीवीएस मोटर में आज भी याद है वो वाला पैटर्न हम लोगों ने देखा था, कौन सा वाला, यस, ये जो 2018 था, वहाँ से जो ये कंपनी हम लोग को गिरती हुई देखने को मिली थी। एंड इस पॉइंट पे ही कंपनी ने क्या किया था, मतलब बोलते हैं ना ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो रहते हैं, वो भी देखने को मिला। एंड जो कंपनी ने नंबर दिखाए थे, भूल ही नहीं सकता वो वीडियो, आज भी मुझे याद है। अगर वो वीडियो का लिंक मुझे मिला तो मैं ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना। खतरनाक नंबर थे, कुछ तो 1600% की जंप थी नंबर में, एंड जेन्युइन जंप थी, इसीलिए तो स्टॉक और इतना ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। एंड वहाँ से स्टॉक तो हम देख सकते हैं 800 के आसपास था शायद से, अभी तो 2200 भी होते हुए देखने को मिला। सेम शेयर होल्डिंग पैटर्न, 50% प्लस प्रमोटर, 20% ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूशंस के पास, पब्लिक के पास केवल 8.5% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, ये भी अंडररेटेड स्टॉक है। अंडररेटेड मतलब इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, ये भी कमाल का परफॉर्मेंस देता है। 5 साल में 362% के रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। लाख करोड़ के आसपास का भी मार्केट कैप जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 50%
प्रमोटर है, FIS भी देख सकते हो, एंड पब्लिक के पास आप देख सकते हैं केवल 6.5% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट बात करेंगे JSW एनर्जी, 10 कंपनी हो चुकी है, ये 11वीं है। JSW एनर्जी 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 5 साल में आप देख सकते हो 638%। जो एनर्जी में जो काम कर रहे हैं भाई, सब में एनर्जी भरी हुई है। 70% प्रमोटर, इंस्टीट्यूशंस 9, 8, 17 आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 17-18 पकड़ सकते हो, 8.5% पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एंड आखिरी कंपनी है HDFC AMC, ये लास्ट ऐसी कंपनी है जो कि हम कह सकते हैं 5 साल में फिर भी चलो 152%, फिर भी अगर देखा गया काफ़ी इसने टाइम खराब यहाँ पे किया है, बट अभी जाके हम कह सकते हैं एकदम टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को मिला। बिजनेस तो अच्छा है, बट मार्केट ने अभी तक इनको यहाँ पे वैल्यू नहीं किया है, बट जरूर अगर करेगा तो अच्छी बात रहेगी। 52% प्रमोटर है, 17-18% FIS है, DIS 19, 19.5%, पब्लिक 9-10% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा कि यस, PDF की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जब ये माल दबा कर बैठते हैं मतलब कुछ तो उस कंपनी में अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्लीज़ इसको एक फॉर्मूला मत बना लेना, कल अगर गड़बड़ हुई तो क्या करेंगे, ये बेचना भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ी ना ऐसे उनके ऊपर कोई फिक्स रूल है कि आप बेच नहीं सकते करके। पहला वाला एग्जाम्पल देख लिया ना, अच्छा था शेयर होल्डिंग पैटर्न, PDF भी अच्छा था, बाद में कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई, बेचना स्टार्ट किया पब्लिक के पास। इसीलिए ये नज़र रखना पड़ता है भाई, क्या ये तीनों बेच रहे, क्या एक साथ बेच रहे, क्या प्रमोटर FIS DIS, क्योंकि ये एक साथ बेच रहे हैं मतलब खरीदने वाला एक ही प्लेयर है, वो है पब्लिक। ठीक है, ये क्लियर इंडिकेशन होता है, तो वो उतना अलर्टनेस हम लोगों ने मेंटेन करके यहाँ पे रखना होता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये PDF वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ऑब्वियसली हम लोगों ने यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी को पहले यहाँ पे कवर किया, अभी इसी प्रकार से अगर आपको और भी अलग अलग टाइप की वीडियोस चाहिए, जैसे कि अगर हम लोग 10% देखा ना, अभी हम लोग 5% से भी नीचे जा सकते हैं। मतलब ऐसे शेयर जहाँ पे पब्लिक होल्डिंग 5% से भी कम है, मतलब आप अंदाजा लगे, और एक्सट्रीमली PDF हम लोग को देखने को मिला जहाँ पे प्रमोटर माइट भी 75% उन्हीं के पास रहेगा, बाकी इंस्टीट्यूशंस ने दबा कर रखा होगा, 20% केवल 5% पब्लिक के पास है। उसके ऊपर वीडियो चाहे तो जस्ट आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में यस करके भी बोल सकते हैं, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप टाइप के भी इस प्रकार की कंपनीज को भी हम चाहे तो कवर कर सकते हैं। वहाँ पे नंबर ऑफ संख्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, वीडियो को प्रॉपरली फिल्टर करना मुश्किल हो सकता है, बट फिर भी चलो, अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो चाहिए जस्ट यस बोल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो देख लेंगे, आज नहीं तो कल बना ही लेंगे इस टॉपिक को भी, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ यूनिक चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।